पिछले हफ्ते मैंने एयरपोर्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बिहार के किन जगहों को उड़ान स्कीम के तहत टारगेट किया जा रहा है और एक रीजनल स्तर पर एयरपोर्ट नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है। उसमें काफी सारे बच्चों ने तकरीबन तकरीबन 50,000 के आसपास बच्चे ने उस वीडियो को देखा एक हफ्ते में। और उसमें कमेंट्स भी बहुत सारे थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेंट था जो ज्यादातर बच्चों का था कि बिहार में एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। राइट। तो मैंने सोचा चलो यार, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, गलत बात है, ये तो सही बात है, लेकिन कहते हैं गॉड ग्रेस, पता नहीं क्या हुआ, वीडियो गई कहाँ गई जो मुझे नहीं पता। लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मार्फत से कि पटना एयरपोर्ट को एक्सटेंड किया जा रहा है, उसके रनवे को एक्सटेंड किया जा रहा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर, और भविष्य में उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात कही जा रही है। नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चले कि पटना एयरपोर्ट होगा अब सुरक्षित। रनवे विस्तार के लिए बनी है कमेटी। क्या है ये खबर, आइए जरा समझते हैं। पटना एयरपोर्ट के रनवे विस्तार किया जाना है। रनवे क्यों एक्सपेंड किया जाना है? ताकि बड़े बड़े जंबो जेट्स जो है वो आके उतरे, वो जाके लैंड करें, और वो आके तभी लैंड कर पाएंगे जब इस टाइप के एक्सटेंशन ऑफ रनवे होगा। और जंबो जेट जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं, और इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से एक कमेटी गठित की गई है। और इसमें जो है पटना के चिड़ियाघर के डायरेक्टर और पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य वन संरक्षण जो है ये भी शामिल है। इससे क्या फायदा होगा, किस प्रकार के एक्सटेंशन से यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जिसमें रनवे की लंबाई की बात करते हैं तो 2072.64 मीटर से बढ़ करके 3657.6 मीटर होगी। और केंद्र सरकार द्वारा गठित जो कमेटी है इसके विस्तार कार्य की देखरेख के अंतर्गत होगा। ऑब्वियस बात है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा, तो इसके जो गठित कमेटी है उसके जो है विस्तार कार्य की देखरेख में होगा। कमेटी में चिड़ियाघर के डायरेक्टर और मुख्य वन संरक्षण सदस्य के रूप में जो है इसमें शामिल है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं इस कमेटी की पहली बैठक जो है अप्रैल महीने में ही होगी, और उसके बाद इसके एक्सपेंशन की बात कही जा रही है। और बैठक में रनवे के विस्तार यानी कि जो रनवे है इसका एक्सपेंशन, और उसके साथ जो जमीन अधिग्रहण, उसका जो लैंड एक्विजिशन है वह होना है। और चिड़ियाघर पर भी इसका प्रभाव जो है आकलन किया जा रहा है, यानी कि इसके पास ही आपको चिड़ियाघर नजर आएगा, तो उससे भी जो चिड़ियाघर है उस चिड़ियाघर पर भी इसका इंपैक्ट नजर आएगा। उसकी भी कुछ जमीन जो है उसको इसकी जरूरत यहाँ पे हमको पड़ेगी। इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय कमेटी बनी है। और इसमें जो भारतीय विमानपथ प्रतिनिधिकरण के अधिकारी भी जो है शामिल है। और ऑब्वियसली बात है, इसमें यह भी कहा गया है कि जू की इतनी जमीन की पड़ेगी जरूरत, यानी कि जमीन की आवश्यकता की बात जब हम करते हैं तो पटना एयरपोर्ट रनवे को पूरब दिशा की ओर विस्तार किया जा रहा है। ईस्टर्न साइड पे जहां पे जू है, और इस जू की अगर रनवे को 500 मीटर आगे ले जाने के लिए पटना जू की लगभग 15 एकड़ जमीन की जो है हमको एडिशनल जरूरत पड़ेगी, ये भी बोला गया है। इसके अलावा विस्तारीकरण का विवरण जो है, यानी कि जो अधिकारी है उनके मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो जू के गेट नंबर 2 के पहले तक का हिस्सा रनवे विस्तार के दायरे में आ रहा है। और एयरपोर्ट से जो बाउंड्री है इसको लेकर के पीर अली पथ जो है, पीर अली कौन थे जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो पीर अली 1857 रिवॉल्ट के दौरान किताब विक्रेता थे, जिन्होंने 1857 रिवॉल्ट के दौरान जो है बिहार में पहला विद्रोह जो है, आपको पता होना चाहिए कि 3 जुलाई 1857 को लीड किया था। और जू के करीब जो है 300 मीटर जमीन की जरूरत जो है यहाँ पे पड़ती है। इतना ही नहीं, यहाँ पे घंटाघर भी है। उस घंटाघर की लंबाई भी हो सकती है छोटी, यानी कि जू के अलावा सचिवालय के घंटाघर को भी छोटा करने का प्रस्ताव है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एविएशन है, ऊपर से ऊंचा होगा तो इससे नुकसान यहाँ पे हो सकता है। एयरपोर्ट प्रशासन ने ऊंचाई के कारण लैंडिंग में परेशानी बताई जा रही है, और वर्तमान में घंटाघर की लंबाई 49.5 मीटर है, तो इसको जो है छोटा करने की भी बात कही जा रही है। और विमानों को 3 के बजाय 3.5 डिग्री पर लैंडिंग करना पड़ता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के विपरीत है। ऑब्वियस सी बात है कि समझिएगा ध्यान से, एक नियम होता है कि 3 डिग्री पे लैंड करना है, लेकिन यहाँ पे जो ये घंटाघर है इसके कारण जो है 3.5 डिग्री पर लैंड करना पड़ता है, जो कि जो इंटरनेशनल लेवल का एक पैमाना है, मेजर है, उससे बेहतर खराब है। ऑब्वियस सी बात है कि 0.5 का फर्क बहुत है। आने वाले टाइम में एक आपातकाल हो सकता है, उसके कारण इस चीज को किया जा रहा है। सुरक्षित लैंडिंग के लिए घंटाघर की ऊंचाई 17.5 मीटर तक कम करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। बाकी आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है कि पटना एयरपोर्ट के रनवे की नई प्रस्तावित लंबाई जो है कितनी होगी? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और आपके जिले से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। बाकी आप में से कोई इसी प्रकार से करंट को स्टैटिक से जोड़ करके अगर पढ़ना हो और 72वीं बीपीएससी एग्जाम निकालने का सपना देखते हैं तो आप देखिए, क्योंकि ड्रीम जो है देखिएगा नहीं तो पूरे कैसे कीजिएगा।
अगर आप उसके लिए लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप खुद से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं खुद से पढ़ रहे हैं तो इस एग्जाम की पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए आइए, 100% गारंटी देते हैं, पढ़वा देंगे, अच्छे से करवा देंगे। और 72वीं बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड आप खुद फीचर्स देख लीजिए। 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस हम लोग कवर अप कराते हैं सारे सब्जेक्ट का, जिसमें आज से हम बिहार मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। 72nd करंट अफेयर्स प्रीलिम्स मैगजीन, क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों का मिल जाता है। करंट अफेयर्स का सेशन इसमें है। अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस, ऐसे मेरे भाई बहन जो जॉब में है, जो लाइव क्लास नहीं देख पाते, अनलिमिटेड एक्सेस रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। आपका डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 8789847319 ये मेरा नंबर है, आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और जब ये कोर्स लेंगे आप तो आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आदि लाइव कोड लगा के आपको मेरा मेंटरशिप मिलता है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, कोई आपका डाउट हो तो मैं आपको रिजॉल्व करूंगा, नहीं हो पाएगा फोन पे रिजॉल्व, मैं संडे को जूम मीटिंग या गूगल मीट पे आपका रिजॉल्व कर दूंगा। मॉड्यूल वाइज टेस्ट कंडीशन एवोल्यूशन के लिए 100 डेज का टारगेट प्लान, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, 1-on-1 मेंटरशिप, करंट अफेयर्स टेस्ट, सेशन टेस्ट, ये सब कुछ जो है आपको इसमें मिल जाता है। और अगर आप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो सब अगर आपको चाहिए तो ये नंबर है 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए और आदि लाइव जो है इस कोड को आपको लगाना है। बाकी ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें हम आपको स्टडी मटेरियल्स या जो भी क्लास का लिंक है वो सब देते हैं। ये मेरा मेल आईडी है, मैंने अपना पर्सनल नंबर आपको बता ही दिया है। दिस इज माय नंबर 8789847319, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी आपको बताते चले कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट दोनों में से जो भी सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पर जब आप चले जाते हैं मेरे भाई, तो ऐप या वेबसाइट पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बिहार पे जाएंगे। और बिहार पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो 72nd प्रीलिम्स लाइव बैच है, इस पे आप चले जाएंगे। इस पे जाने के बाद आप देख लीजिएगा बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कोड लगा देंगे। कोड क्या आप लगाइएगा, ADILIV, आदि लाइव कोड लगाइएगा। और आदि लाइव कोड लगा के आप देख सकते हैं कि 3200 रुपए में आपका ये कोर्स हो गया। तो मेरे भाई कोड आपको क्या लगाना है, तो आदि लाइव ही लगाना है। आदि लाइव कोड लगा के आपको मेरे मेंटरशिप में ये कोर्स मिल जाएगा। तो देरी मत कीजिए, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइन दिस सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो, अपने सेशन को एंजॉय किया हो। क्लास को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।